सनातन धर्म ने जन्म लिया, हम केसरिया रंग से सर ढकते हैं। फिर दोस्ती हो या प्यार, हम स्वाभिमान सर्वप्रथम। और उनके द्वारा रचित पुस्तक का, सुरेश चौहान के जी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन होगा। और हमारे माननीय सम्माननीय विभाग कारवा जी, माननीय नगर कारवा जी से निवेदन करूंगा और जिला सह कारवा जी से निवेदन करूंगा, शिव सिंह जी, बाल प्रमुख से डॉक्टर सरोत्तम जी, सभी से निवेदन करूंगा कि क्या मंच पर आए। जिनकी नाम मैं बोला हूं उसके हिसाब से पंक्तिबद्ध आएंगे। ये जो पुस्तक है कि हमारे राज्य कटे कैसे, इस्लामीकरण हुआ कैसे, उसके ऊपर है। ये उपलब्ध हो जाएगी। मैंने बताया था कि सत्य बोलने पर और राष्ट्र का चिंतन करना कोई आसान काम नहीं है, उसकी बाधाएं बहुत आती हैं। लेकिन भगवान राम के वंशज हैं हम। जब भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ता है तो राष्ट्र भक्तों को क्यों नहीं। इसलिए बहुत बहुत बधाई अपनी पूरी सुदर्शन टीम को, जिन्होंने उतना लेख करके इस राष्ट्रीय चेतना का जागरण करने की शपथ ली है और हम सबको जगाने का काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते हुए भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी से मैं निवेदन करूंगा, आप दो शब्दों में पवन जी से मैं निवेदन करूंगा, आप हिंदुत्व के ऊपर में जो दो शब्द रखें। भारत माता की जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की। चढ़ मुगलों की छाती पर, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख रे बाबर, श्री राम मंदिर हमने बनाया है। पर ये बात हम कब तक कह सकते हैं, कब तक हमारा शासन रह सकता है? जब हमारी जनसंख्या कम होगी क्या हमारा शासन होगा? विधर्मी जिहादी लोग हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उनके 55 टुकड़े कर रहे हैं। तो क्या हम उन जिहादियों से अपना कोई नाता रखेंगे? हाथ उठाकर बोलिए, क्या रखेंगे? जो हमें मुद्र जिहाद में फंसाते हैं, क्या उनका हम साथ देंगे? क्या उनसे कोई नाता रखेंगे? जो हमें टुकड़े टुकड़े हमारे बच्चों का कत्ल करता है, ऐसे लोगों से क्या हम नाता रखेंगे? क्या रखेंगे? तो मेरे भाइयों, यही मैं कहना चाहता हूं, अभी भी टाइम है। अपने भाइयों से काम लो और अपने भाइयों को काम दो। अपने भाइयों को यदि 2 रुपए फालतू में भी काम करवाना पड़े तो कभी गम नहीं करो। नहीं तो जिहादियों की यदि तुम 1000 रुपये उन्हें काम के लिए दोगे तो 100 रुपये आपके कत्ल के लिए वो कहाँ दान करता है? कहाँ करता है? मस्जिदों और मदरसों में। तो आपको सोचना होगा। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हमारी संख्या दिन पर दिन घट रही है।
दिन पर दिन घट रही है, संख्या पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यदि कोई इंजीनियर है उसकी भी एक वोट है, कोई डीएम है उसकी भी एक वोट है, प्रधानमंत्री है उसकी भी एक वोट है, और जो मुख्यमंत्री एक वोट है, और जो ये पेंचर पुत्र हैं उनकी भी वोट एक है। परंतु यदि वे संख्या में ज्यादा होंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और आदरणीय धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चमाणके जी कहते हैं घटोगे तो तुम फिर भी कटोगे, घटोगे तो फिर कटोगे। अब घटना नहीं है। कौन कौन मेरी माँ बहन चाहती है कि अब हमने घटना नहीं है? एक बार हाथ उठाए, एक बार हाथ उठाए।